स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम अर्थात रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले आता है दो से विभाज्यता। तो दो से विभाज्यता का क्या नियम होता है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वह संख्या दो से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल लेते हैं 120, इसके इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है तो ये दो से विभाज्य होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं 432, इसके इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है। 574, इसके इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है। 126, इसके इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। 748, इसके इकाई के स्थान पर 8 आ रहा है। तो ये सभी संख्या हमारी दो से विभाज्य होंगी। अब है तीन से विभाज्यता। तो तीन से विभाज्यता का क्या नियम होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे 123, इसके अंकों का योग कर लेते हैं हम 1 + 2 + 3, तो यह आता हमारा 1 और 2 3 और 3 6 क्योंकि 3 से विभाज्य है अतः 123 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार एक और संख्या लेते हैं, सपोज ये है 405, इसके अंकों का योग कर लेते हैं हम 4 धन 0 धन 5, 4 0 और 5 जोड़ के आता है 9 और 9 भी 3 से विभाजित होता है अतः 405 भी 3 से विभाज्य होगी। अगला है 4 से विभाज्यता। तो 4 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0 हो या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 600, क्योंकि इसके इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0 है तो 600 हमारी 4 से विभाज्य होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं 312, इसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या है 12 जो कि 4 से विभाज्य होती है अतः पूरी संख्या 312 भी 4 से विभाज्य होगी। अगला है 5 से विभाज्यता। तो 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 450, इसके इकाई के स्थान पर क्योंकि 0 आ रहा है तो यह 5 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से 125, इसके इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है तो यह भी 5 से विभाज्य होगी। अगला है 6 से विभाज्यता। तो 6 से विभाज्यता का क्या नियम होगा? हम जानते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो 6 से विभाज्यता का नियम है यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम 312, इसके क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके अंकों का योग कर लेते हैं हम। अंकों का योग क्या होगा? 3 धन 1 धन 2, तो अंकों का योग आ गया 6 और यह 3 से विभाजित हो जाता है तो 312 3 से भी विभाजित होगी। तो क्योंकि यह 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जाती है अतः 312 6 से भी विभाजित होगी। अगला है 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगना शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 252, इसके इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है तो 2 का हम दुगना कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4। अब इकाई को छोड़कर शेष जो संख्या बचती है वो हमारे पास 25 आती है। अब 25 में से हम इकाई के अंक का दुगना यानी कि 4 इसमें से हम माइनस कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 21 और 21 क्योंकि 7 से विभाजित हो जाता है अतः 252 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2471, 4 अंकों की संख्या हमने ले ली है तो इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा 1 का दुगना कर लेते हैं हम तो हमें प्राप्त होता है 2 और शेष संख्या जो बची हमारी 247 में से अगर हम 2 घटा लेते हैं तो हमें मिलता है 245। अभी भी क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या आ रही है तो इसमें इसी नियम को दोबारा दोहरा लेते हैं। तो इसके इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है तो 5 का हम दुगना कर लेंगे, 5 × 2 यानी कि 10 और शेष अंकों से बनी संख्या क्या बचेगी 24 में से हम 10 घटा देते हैं फिर से तो हमें प्राप्त होगा 14। अब 14 चूंकि 7 से विभाजित होता है अतः ये जो संख्या है 2471 यह भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें हमें 2 बार इसी नियम का हमने 2 बार इस्तेमाल किया है क्योंकि बड़ी संख्या 245 आ रही थी तो इसमें भी डायरेक्ट हमको पता नहीं चल रहा था 7 से विभाजित होगी नहीं, तो इसमें हमने इसी नियम को दोबारा लगा लिया। इसी तरह से अगर और बड़ी संख्या हो सकती है 5 अंकों की 6 अंकों की तो इसी क्रिया को हम बार बार दोहराते रहते हैं और अंत में जब 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाती है तो उसमें देख लेते हैं कि वो 7 से विभाजित है या नहीं है। अगला है 8 से विभाज्यता। तो 8 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? यदि किसी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पर 0 0 0 आए या इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये हमारे पास है 15,000, क्योंकि इसके इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर 0 0 आ रहा है
अतः यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एक और संख्या लेते हैं हम 2816। इसके इकाई, दहाई और सैकड़े से अंकों से बनी संख्या है 816। और 816 हम देखते हैं ये 8 से विभाजित हो जाती है। 8 एकम 8 और 0, फिर 8 दूनी 16। तो ये पूरी संख्या 2816 भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो 3 से विभाज्यता के नियम के समान ही होता है। अर्थात यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं 10, 35। इसके अंकों का योग कर लेते हैं 1 + 0 + 3 + 5। 5 और 3 8, 8 और 1 9। 9 जो कि 9 से विभाजित हो जाता है, अतः यह संख्या 1035 भी 9 से विभाजित हो जाएगी। एक और संख्या हम ले लेते हैं 5, 5, 8। इसके अंकों का योग कर लेते हैं 5 धन 5 धन 8। 5 और 5 10, 10 और 8 18। 18 भी 9 से विभाजित हो जाता है, अतः 558 भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता का नियम बड़ा सरल है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आता है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 210, इसके इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी। 560, इसके इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है तो ये भी 10 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम 7194। इसके विषम स्थानों पर दिखते हैं, पहले स्थान पर 4 है और तीसरे स्थान पर 1 है। तो विषम स्थान के अंकों का योग हो गया हमारा 1 धन 4 यानी कि 5। और सम स्थानों पर 9 है और 7 है, तो इनका योग कर लेते हैं 7 धन 9 यानी कि 16। अब इनका अंतर निकाल लेते हैं। 16 में से 5 घटाया तो आएगा 11, जो कि 11 से विभाज्य होता है। अतः 7194 भी 11 से विभाज्य होगी। एक और संख्या लेते हैं हम। एक संख्या हमारे पास, इसमें हम देखते हैं विषम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं, 3, 3 और 1। और सम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं, 4, 0 और 3। तो विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं 3 धन 3 और धन 1। तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। सम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं 4 धन 0 धन 3। तो 4 और 3 7, ये भी 7 आ गया। अब हम 7 में से जब 7 घटाते हैं तो आता है 0। अतः यह संख्या जो हमारे पास है 3,10,343, यह भी 11 से विभाज्य होगी।